अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम बीज के बनने और उसकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बीज का बनना और उसकी साख्त पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जाना था कि बीज किस तरह से बनता है। आज दोबारा हम उसको दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होती है, ओवरी जो कि कार्पल का ज़ेरी यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा था, ये कार्पल है। और कार्पल का ये जो ज़ेरी सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल ओव्यूल है और ये ओवरी है। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था इस ओव्यूल की बुनियाद पर एग पड़ा होता है और एग के साथ 2 सेल और होते हैं और यहाँ पर फ्यूजन न्यूक्लियस मौजूद होता है और यहाँ पर 3 सेल और होते हैं। तो ये जो 8 सेल पर मुश्तमिल ये जो जनरेशन थी, इसको हमने मादा गैमीटोफाइट जनरेशन कहा था। क्यों? क्योंकि इन 8 सेल में से एक सेल एग सेल या मादा गैमीट था, इसलिए इस 8 सेल पर मुश्तमिल जनरेशन को मादा गैमीटोफाइट जनरेशन कहा था। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था इस मादा गैमीटोफाइट जनरेशन में जब फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, यानी इस मादा गैमीटोफाइट जनरेशन यानी इन 8 सेल्स में से मौजूद जो एग सेल है, एग सेल के साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पर ज़ाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ज़ाइगोट बन जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद मादा गैमीटोफाइट में जो एग पड़ा है वो ज़ाइगोट में तब्दील हो जाएगा। और ये जो ज़ाइगोट है, इसमें बार-बार माइटोसिस होगी। बार-बार माइटोसिस का अमल सरअंजाम पाएगा इस ज़ाइगोट में। ये ज़ाइगोट डिवाइड होगा, तक़सीम होगा, इससे 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 सेल तक़सीम होकर 16, 16 से 32। इस तरह बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएँगे ज़ाइगोट के बार-बार माइटोसिस करने से, तक़सीम होने से। तो ज़ाइगोट के बार-बार माइटोसिस करने से, तक़सीम होने से जो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बनेगा, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो ज़ाइगोट कब एम्ब्रियो में नमू पाएगा? जब वो बार-बार माइटोसिस करेगा। और हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो ओव्यूल है, जब ओव्यूल में मौजूद मादा गैमीटोफाइट जनरेशन में मौजूद एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये जो ओव्यूल है, ये एंजियोस्पर्म में या बीज पैदा करने वाले पौधों में ये ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है। जब इस ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी वो जब ज़ाइगोट बन जाता है, तो ये जो ओव्यूल है, ये बीज में तब्दील हो जाता है। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। और जब ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है, तो ये ओव्यूल के बाहर जो ओवरी है, ये फल में तब्दील हो जाती है। आप इस ओव्यूल पर अगर गौर फरमाएं, तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ओव्यूल का जो आपको गिलाफ नज़र आ रहा है, ये ऑरेंज रंग का। तो ये जो ओव्यूल की दीवार है, ये जो ओव्यूल का गिलाफ है, जिसने पूरे ओव्यूल को घेरा हुआ है, ओव्यूल का ये गिलाफ, ये इंटेग्यूमेंट कहलाता है। इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है? ये ओव्यूल का गिलाफ है।
ओव्यूल के इर्द गिर्द एक गिलाफ होता है। ये गिलाफ इंटेग्यूमेंट कहलाता है। तो ये जो गिलाफ है जिसको हम इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, ये इंटेग्यूमेंट जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, ओव्यूल में जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद, तो ओव्यूल तो बीज में तब्दील हो जाता है। और ये जो ओव्यूल की दीवार है, ओव्यूल का जो गिलाफ है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इंटेग्यूमेंट, ये जो ओव्यूल की दीवार थी, ओव्यूल तो बीज में तब्दील हो चुका फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये जो ओव्यूल का गिलाफ था फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल के बीज में तब्दील होने के बाद, अब ये जो ओव्यूल का गिलाफ है ये बीज का कोट बन जाएगा, ये बीज की बैरूनी तह बन जाएगी, जिसका काम बीज को चोट लगने से बचाना और बीज के अंदर मौजूद जो मवाद होता है उसको पानी की कमी से भी बचाना, उसमें पानी की कमी ना होने देना। तो ये इंटेग्यूमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद या ओव्यूल के बीज में तब्दील होने के बाद उस बीज का कोट बन जाती है। इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद इस इंटेग्यूमेंट को सीड कोट कहते हैं। सीड कोट। तो सीड कोट यानी सीड या बीज का कोट, बीज की तह, जिसका काम बीज के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना है। बीज में पड़े हुए जो हिस्से हैं उनको चोट लगने से बचाना है और उनमें पानी की कमी होने से भी बचाना है। और इंटेग्यूमेंट सीड के कोट में कब तब्दील होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इंटेग्यूमेंट सीड कोट में तब्दील हो जाती है और सीड कोट का हमने फेल भी पढ़ा। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो सीड कोट है, सीड कोट इंटेग्यूमेंट को हम तब कहना शुरू करेंगे जब ओव्यूल बीज में तब्दील हो चुका होगा। तो ओव्यूल के गिलाफ को जब ओव्यूल बीज में तब्दील हो चुका होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, हम सीड कोट कहना शुरू कर देंगे। और ये जो सीड कोट है ये बीज का सबसे बैरूनी हिस्सा होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ओव्यूल बन जाता है और ओव्यूल के बाहर जो ओवरी है वो तब्दील हो जाती है फल में, और ओव्यूल तब्दील हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में, यहां पर पौधों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो बीज है ये कैसे बनता है, ये हमने पढ़ा कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने से बीज बन जाता है और बाहर जो ओवरी है वो फल में तब्दील हो जाती है। अब हम ओव्यूल की साख्त पढ़ते हैं। ओव्यूल की साख्त, ओव्यूल की जो साख्त है ये कैसी होती है? ओव्यूल की साख्त या फिर पके हुए ओव्यूल की साख्त, पका हुआ ओव्यूल बीज कहलाता है। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में तब्दील हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं बीज की साख्त, क्योंकि जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में तब्दील हो जाता है और बीज दरअसल पका हुआ ओव्यूल ही है। बीज वो वाला ओव्यूल है जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है। तो बीज की साख्त, बीज के आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं। बीज का एक हिस्सा होता है एम्ब्रियो, जो कि जाइगोट से नमू पाता है। कब? जब जाइगोट बार बार माइटोसिस करता है तो एम्ब्रियो बन जाता है। तो बीज का एक हिस्सा है एम्ब्रियो। बीज का दूसरा हिस्सा है एंडोस्पर्म टिश्यू। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म तो एग के साथ मिलकर जाइगोट बना देता है और पोलन ट्यूब में मौजूद जो दूसरा स्पर्म होता है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, ये फ्यूजन न्यूक्लियस है, ये दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर
एंडोस्पर्म बनाता था। अब यहाँ दरमियान में एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। इस एंडोस्पर्म से एक बहुत बड़ा टिश्यू बन जाता है ओव्यूल या बीज के अंदर। उसे कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये एंडोस्पर्म से बनता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म और फ्यूजन न्यूक्लियस के मिलने से बनता है। ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, इसका फेल क्या है, ये हम बाद में पढ़ते हैं। अभी तक हम बीज की साख्त के दो हिस्से पढ़ चुके हैं, एक एम्ब्रियो, दूसरा एंडोस्पर्म टिश्यू। तीसरा हिस्सा जो बीज का होता है वो सीड कोट है। सीड कोट। अगर मैं यहां पर बीज बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये एक बीज मैंने बनाया है। ये जो बीज की आपको सबसे बैरूनी तह नजर आ रही है, दरअसल ये सीड कोट है, जो कि इंटेग्यूमेंट्स, ये पूरा बीज ओव्यूल से बना है। ये बीज कभी ओव्यूल होता था जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ये पूरा बीज बन गया, और ओव्यूल की जो दीवार थी, जो गिलाफ था, जिसको इंटेग्यूमेंट कहा था, वो बीज की दीवार बन गई, और बीज की दीवार को इन सीड कोट कहते हैं। तो सीड कोट ये बीज की दीवार है, बैरूनी तह है। और सीड कोट, कुछ बीजों की जो सीड कोट है, सीड कोट यानी बीज की बैरूनी तह, ये बहुत बारीक होती है, जैसा कि मूंगफली का जो बैरूनी छिलका होता है वो कागज जैसा बारीक होता है। कुछ बीजों की सीड कोट बहुत बारीक होती है, जैसा कि मूंगफली, उसकी सीड कोट बहुत ही बारीक कागज जैसी होती है और नरम भी होती है। लेकिन कुछ बीजों का जो सीड कोट है, सीड का बैरूनी हिस्सा है, सीड की बैरूनी तह है यानी बीज की, वो बहुत सख्त और मोटी होती है, जैसा कि नारियल। नारियल की जो सीड कोट है या सीड का जो बैरूनी हिस्सा है बीज का, वो काफी सख्त और मोटा होता है। लेकिन मूंगफली का जो बैरूनी हिस्सा होता है, मूंगफली भी बीज है एक, तो मूंगफली में सीड का जो बीज का जो बैरूनी हिस्सा है वो निहायत बारीक होता है, कागज जैसा बारीक होता है। तो ये हमने सीड कोट पढ़ा। बीज का जो एम्ब्रियो वाला हिस्सा होता है वो सबसे अहम हिस्सा होता है, और ये बीज का एम्ब्रियो है। ये बीज की बुनियाद पर पड़ा हुआ, ये बीज का ये एम्ब्रियो है। जबकि बीज के अंदर एक तो एम्ब्रियो है, दूसरा बीज के अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। ये एम्ब्रियो के अलावा बीज के अंदर बाकी जितना भी मवाद है वो एंडोस्पर्म टिश्यू है। ये सारा का सारा एंडोस्पर्म टिश्यू है, जो कि एंडोस्पर्म से बनता है। ये एंडोस्पर्म टिश्यू है। तो ये हमने बीज की साख्त के बारे में पढ़ा। बीज की साख्त के 3 हिस्से भी हमने पढ़े। ये भी जान लीजिए कि हाइलम और माइक्रोपाइल क्या होता है। हाइलम और माइक्रोपाइल ये क्या होते हैं? हाइलम क्या है?
ये सीड कोट पर या सीड का जो बैरूनी हिस्सा है, जो बैरूनी तह है, वहां पर मौजूद एक निशान है और ये वही हिस्सा है सीड कोट का जहां से जो बीज है वो ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा होता है। आइए देखते हैं। यही जो ओव्यूल था, इसी ने फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में तब्दील होना है। तो इसी ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट ने या गिलाफ ने सीड कोट में तब्दील हो जाना है। हमने कहा कि हाइलम क्या है? हाइलम सीड कोट या इंटेग्यूमेंट का वो हिस्सा है जहाँ से जो बीज है वो ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये ओवरी की दीवार है। इस ओवरी ने फल में तब्दील होना है। तो ये ओवरी की दीवार के साथ सीड कोट या बीज का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है, बीज की बैरूनी तह का जो हिस्सा ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हाइलम कहते हैं। तो हाइलम क्या है? ये वो निशान है, ये ऐसा निशान है जहाँ से जो ओव्यूल या फिर बीज या सीड कॉट का वो हिस्सा जो कि ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा होता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। तो हाइलम क्या है? ये वो निशान है जहां से बीज या ओव्यूल ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा होता है। तो ये हाइलम कहलाता है। हाइलम की एक तरफ एक सुराख होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हाइलम है, ये वो हिस्सा है बीज या ओव्यूल का या सीड कोट का जहाँ से वो ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा है। इस हाइलम की एक तरफ आपको छोटा सा सुराख नजर आ रहा है। हाइलम वो बीज का हिस्सा था, बीज का निशान था जहां से वो ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा था। इस हाइलम की एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ आपको सुराख नजर आ रहा है। इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल ये वो सुराख है जहां से पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर दाखिल होते थे, या यहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल होती थी। और यही वो सुराख है सीड कोट में मौजूद जहां से बीज ने मट्टी से पानी को जज़ब करना है, क्योंकि ये जो ओव्यूल है इसी ने तो बीज में तब्दील होना है। तो जब ये ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाएगा तो ये जो सुराख है ये बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा ताकि वो बीज मट्टी से पानी को जज़ब करके पौधे में उग जाए। तो ये माइक्रोपाइल, ये छोटा सा सुराख है जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये सुराख, जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं, बीज के लिए मट्टी से पानी जज़ब करता है। और ये सुराख ये सीड कोट में मौजूद होता है। तो ये हमने बीज की साख्त पढ़ी। आने वाले लेक्चर में हम एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे कि एम्ब्रियो क्या है, और एंडोस्पर्म का फेल भी पढ़ेंगे कि वो एंडोस्पर्म क्या फेल अदा करता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने इस लेक्चर में बीज के बनने के बारे में पढ़ा कि वो कैसे बनता है, और उसके 3 हिस्सों के बारे में जाना। पहला हिस्सा सीड कोट था,
दूसरा हिस्सा एंडोस्पर्म टिश्यू था और तीसरा हिस्सा एम्ब्रियो था। बीज की साख्त की मज़ीद तफसील आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।